जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महत्म्य के 16वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। महाराज कार्तवीर्य कहने लगे हैं कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी, उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ, ये सब कथा सुनाने की कृपा कीजिए। हे ऋषिवर, अत्रि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कर दीजिए। यह बात सुनकर दत्तात्रेय जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को कहता हूँ, सो श्रद्धा से सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी, जो माघ मास में प्रयागराज में स्नान करके कैलाश पर्वत पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घोर राक्षस ने देखा है। उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर कटी वाली और पिन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहां से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों हैं? तुम आकाश मार्ग से कहां जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई है। इसका क्या कारण है? इस जल की क्या महिमा है जो मेरी ऐसी अवस्था हुई है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहिए। तब यह बात सुनकर कांचन मालिनी अप्सरा ने कहा है कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयागराज में संगम में स्नान करके आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं। अब कैलाश पर्वत पर जा रही हूँ, जहाँ पर भगवान शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई। सो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वैश्या थी, रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था। इतना रूप यौवन मुझको मिला हुआ था और मैंने उस समय अनेक प्रकार के भोग भोगे हैं। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। सब प्रकार के सुख वैभव मुझको मिले हुए थे। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा ही से मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में मेरी बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और जब समय आया तो मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पाप कर्मों में ही व्यतीत कर दी है, अपना सारा जीवन पाप कर्मों में लगाया है। कभी कोई धर्म का कार्य नहीं किया, कभी भगवान की भक्ति नहीं की, धर्म का कोई कार्य या दान पुण्य इत्यादि तप यज्ञ आदि कुछ भी नहीं किया। मेरा सारा जीवन इन धर्म के कार्यों के बिना ही बीता है। भगवान शिव या दुर्गा माँ की आराधना मैंने नहीं की, ना ही कभी श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन किया, ना ही कभी संतों का संग किया और ना ही कभी मैंने भगवान की कथा सुनी। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार हो सकता है, मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकता है, क्योंकि मैंने अपना सारा जीवन पाप कर्मों में बिताया है। हे महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझे कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबार दीजिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयागराज में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्नान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बताया है।
प्रयागराज में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को चली जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश से उससे भोग किया, इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त हजारों भगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटरे में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे हैं कि हे महाराज, इंद्र के ना रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया जैसे सतपुत्र के बिना कोई श्रेष्ठ कुल शोभाहीन हो जाता है। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोच लीजिए, इस विषय में देर नहीं करनी चाहिए। तब देवगुरु बृहस्पति जी कहने लगे हैं कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे पाप कर्म किया है और उसका फल इस समय भोग रहा है, सो वह कहाँ है, मैं यह सब जानता हूँ। फिर देवगुरु बृहस्पति जी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा है कि इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयागराज में स्नान करने से ही तुम पाप से मुक्त हो सकते हो। तब देवराज इंद्र सहित सबने ही प्रयागराज में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से देवराज इंद्र पाप मुक्त हुए हैं। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से हजारों नेत्र से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मानस सरोवर में कमल शोभायमान होते हैं। तो इस प्रकार माघ मास महत्म के 16वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। प्रयागराज में स्नान करने का, त्रिवेणी में स्नान करने का आज की इस कथा में महत्व बताया गया है। तो मंदऋषि बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।